कक्षा 10 विज्ञान है पीछे वाले। कक्षा 10 विज्ञान कार्बन तथा उसके आज टॉपिक पढ़े गया का साबुन। देखा साबुन का चीज होता, साबुन आता बहुत बड़ी कार्बन श्रृंखला। एमा कई कार्बन होता 17, हाइड्रोजन कई होता 35 टी और 2 ऑक्सीजन होता और एक साथ है या तो एन जुड़ा रही, एन मतलब सोडियम, और या तो के जुड़ा रही मतलब पोटेशियम। सोडियम अथवा पोटेशियम का एक लवण होता है साबुन। साबुन की यह सूत्र है। साबुन में कार्बन की संख्या कितना रहा था 17, हाइड्रोजन की संख्या 35 और ऑक्सीजन की संख्या 2। और अगर सोडियम से क्रिया कर रहा है तो ओका बोला जाई C17H35OONA। एक कपड़ा धोए वाला साबुन ना, एक कठोर साबुन बोला जाता है। कठोर साबुन, कठोर साबुन का होता है जो कपड़ा धोए वाला साबुन होता है, कठोर साबुन बोला जाता है। और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ है अगर पोटेशियम जुड़ा है तब एक मृदु साबुन बोला जाता है। कौन साबुन? मृदु साबुन। समझ में आता है? मृदु साबुन क्या कहा है? नहाए वाले साबुन का। जो साबुन से नहावा जाता होगा कौन साबुन बोला जाता है? मृदु साबुन बोला जाता है। तो हियन पे है साबुन। साबुन के प्रकार का हुआ साबुन कहा थे का अधिक कार्बन वाला यह साबुन, यह अधिक कार्बन वाला पोटेशियम अथवा सोडियम का लवण होता है। एक लवण होता है। तो अब एक अपने लोग क्या कहते हैं, अगर सोडियम मिला दे तो इकाट है बना था कैसे? एस्टर होता। क्या होता? एस्टर एक पदार्थ होता है। एस्टर एस्टर होता और तेल क्या होता? तेल। एक जब अपने लोग मिलाए दी थी तो क्या निर्माण हो जाता? साबुन। अब ये साबुन की जब निर्माण होता तो ये विधि का बोला जाता, ये तो बन गया का साबुन। और एक विधि के नाम का साबुनीकरण। साबुनीकरण समझ में आता है? तो साबुन का होगा यह लंबी श्रृंखला वाला, यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाला सोडियम अथवा पोटेशियम का एक लवण होता है ना। कई प्रकार का होता? 2 प्रकार का। कौन कौन? कठोर और मृदु साबुन। कठोर साबुन और मृदु साबुन। अच्छा बना था कैसे? एस्टर और तेल को मिलाएंगे। एस्टर और तेल मिलावा जाता है। एक विशेष तेल होता, कौन दूसरा होता तो वो वाले तेल को मिलाव जाए और एस्टर को मिलाव जाए का बन जाए साबुन। और जो विधि आप बनावे विधि है एक साबुनीकरण बोला जाता है। साबुनीकरण। एक संरचना सूत्र कैसे होता? ऐसे लिखा जी और यहां पे का लिख दो जी Na का जुड़ा रहा था लास्ट में Na या ऐसे बन जाए के ऐसे लिख सकी थी ना। इतना बड़ा बना से अच्छा थोड़ा छोटे ठीक बा ना। इस साबुन की संरचना हो गई। साबुन की संरचना ठीक बा ना। तो साबुन की संरचना तो एक तो लोग को भेज देव जी केथा पे ग्रुप पे भेज देव जी के PDF। ठीक है। तो साबुन का होगा फिर से देख ला, यह लंबी कार्बन श्रृंखला वाला सोडियम अथवा पोटेशियम का लवण होता है। यह एस्टर तथा तेल को मिलाने से प्राप्त होता है। इस विधि को साबुनीकरण कहा जाता है। इस विधि को साबुनीकरण कहा जाता है। साबुन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर कठोर साबुन, दूसरा नंबर मृदु साबुन। कठोर साबुन किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक लवण या ऐसे साबुन जिसमें सोडियम की उपस्थिति होती है या सोडियम के लवण होते हैं तब उन्हें
और अगर पोटेशियम के लवण होते हैं तब उन्हें मृदु साबुन कहा जाता। समझ में आता है ना? तो एक काम करे, एक चित्र रफ में ऐसे का बनाए ला, उसके बाद फिर आगे बता दो। चलो देखा, मान ली का है कपड़ा बनाई है। अब एक छोटा सा पार्ट ले ले, काम तई का कह दे जूम, का कह दे चमका तो नहीं है इधर, हिन कह दे जूम। ये पार्ट हुन का होगा है जूम। अब हिन पे कहा मैल बैठा है, कहा है मैल जाना था, मैल बैठा है। मैल ना समझे तेल बैठा है, तेल है ना, कुछ भी गंदगी है इन पे। अब जैसे अपने लोग यहाँ पे साबुन रगड़े, साबुन लगाए ना, अब साबुन लगाए, साबुन वही कोई दिया जी, तो साबुन से ढेर अणु निकलिए। भाई ने बताया रहे तो साबुन के संरचना ऐसे होता का बोला, तो कपड़ा धो देते हम कोनो दिक्कत नहीं, कपड़ा धोते ही तो एने वाला ये वाला साबुन होई ना है बोला, तो एक बोला जाता सिरा, एक बोला जाता पूंछ या सिर, ई काटे पूंछ, इस सिर और पूंछ, कोनो दिक्कत। अब देखा जैसे ना अपने लोग एक कही थे, ई वाला सिर जो होता का होता जल रागी, का होता और ई जल विरागी, जल विरागी। देखा रागी मतलब प्रेम करने वाला, विरागी मतलब दूर जाने वाला ना, प्रेम ना करने वाला, ब्रेकअप वाला है ना। टीका होगा जल रागी मतलब जल से प्रेम करी, और जल विरागी मतलब जल से दूर जाई। अब जैसे अपने लोग साबुन है पर लगाई थी, तो साबुन के ये वाला सिरा ये पानी तो भर रही ना, बोला इसे मान पानी भरा है, ऐसे पानी भरे हैं, तो ये वाला सिरा कहाँ पे हो जाए, जल के तरफ, और ये वाला कहाँ हो जाए, गंदगी के तरफ। पूंछ कहाँ जाता, गंदगी के तरफ, पूंछ कहाँ जाए, गंदगी के तरफ। ऐसे बनेगा। हाँ, एक मिट्टी रही, एक मिट्टी कण रही, तो हमारा इतना साबुन चिपका था जब साबुन लगावा जाता था, समझ आता है ना। और जैसे अपन लोग एक कपड़ा का रगड़ी थी ना, जैसे रगड़ी थी तो एक एक पकड़ का हो जाता, ढीली हो जाता। भाई इधर से पानी वाले इतना जने पकड़े हैं, पानी एक पकड़े है, तो बताओ ई ताकत जल्दी छूटी की वाला, गंदगी वाला, गंदगी जल्दी निकली ना। तो कैसे इतना जने का पकड़े हैं, और गंदगी कैसे पकड़ के खींच ली, गंदगी कहाँ है, कपड़ा से बाहर। अब इस संरचना क्या बोला जाता था, मिसेल। इस संरचना क्या बोला जाता था, ये तेल या गंदगी। अब एमा ऐसे ऐसे लगा रहा था, ऐसे लगा रही, इधर लगा रही और इधर लगा रही, चारों तरफ रहा, एक तरफ नहीं, ठीक। एक क्या बोला जाता था, मिसेल। इस संरचना क्या बोला जी, का याद नहीं, कबो कबो देते मिसेल की संरचना बनाएंगे, तो ये बनाए देंगे हम। तो लिख दिया है एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए एन ए और एन ए और एन ए। एक बोला था जल, वहां लिखा तो वही ना, अब ये नहीं लिखा था, ठीक है। बन गया मिसेल, तो मिसेल की संरचना आई जाए ना, समझ में कोनो दिक्कत। तो जब हम कपड़े पर साबुन को लगाते हैं, जब हम कपड़े पर साबुन को लगाते हैं, तो साबुन का जल रागी सिरा जल से के साथ चिपक जाता है, और जल विरागी सिरा गंदगी से चिपक जाता है। जब हम कपड़े को रगड़ते हैं या उसे पानी में भिगोते हैं, निकालते हैं, तब जल रागी सिरा गंदगी को अपने साथ बाहर निकाल देता है, या जल रागी सिरा गंदगी को पूंछ के द्वारा या जल विरागी सिरे के सहायता से बाहर निकाल देता है। इस प्रकार कपड़ा साफ हो जाता
मिसल के का ई साबुन का क्रिया विधि होई हुआ। साबुन की क्रिया विधि में इतना लिखा गया है, जब हम साबुन के ऊपर लगाते हैं ये सब लिखा गया। अच्छा, अगर आगे मिसल किसे कहते हैं, तो जब हम कपड़े पर साबुन को लगाते हैं तो उसका जल रागी सिरा जल की ओर तथा जल विरागी सिरा गंदगी की ओर चिपक जाता है, तब एक संरचना बनती है जिसे हम मिसल कहते हैं। लिख लेगा, कोई दिक्कत? अब अगला पढ़ा गया का अपमार्जक। अपमार्जक मतलब वही निर्मा जो जानत निर्मोय का बोला था अपमार्जक। तो इतना लिख लिया, चित्र बना लिया। देखा अगला टॉपिक का है अपमार्जक, लास्ट टॉपिक है, यही के बाद ये चैप्टर हो जाएगी खत्म। तो अपमार्जक देखा क्या चीज होती है। एक का बोला जाता बेंजीन, क्या बोला जाता एन ऐसा कर ना, सोडियम ऐसा कर कोई दिक्कत? तो अभी क्या होता है, ये सूत्र अटे के है अपमार्जक का, ई काटे बेंजीन आटे। बेंजीन रिंग जुड़ा है, कैसे जुड़ा है? कार्बन से। कैसे जुड़ा? कार्बन और सोडियम। इधर का है सोडियम। नहा थे ऐसे कहो तो लोग अपमार्जक से। अपमार्जक का निर्मोह अपमार्जक का है। अपमार्जक से नहाया कब? तुम नहाए काम में नहीं होते। कैसे कम कहा रहा था? सोडियम का लवण रहा था, ठीक है, सोडियम के लवण रहा। तो इसलिए नहाए के यूज में नहीं होते, उस नहाए के यूज में नहीं होते। कितना यूज में आवा था? कपड़ा धोए, ठीक बा ना। तो एक यूज कहाँ होता कुछ। अच्छा, एक जल होता कठोर जल, कठोर जल, और एक ही कहा था मृदु जल। मृदु जल, मृदु जल कौन होता? जो अपने लोग पियत थे, कौन होता? पियत। और एक सूत्र होता मृदु जल का H2O, एक सूत्र होता D2O, ठीक बा। अच्छा, ये डी कहाँ से आया था? डी तो कौन तत्व ही नहीं मिला अपने लोग को पढ़ा की ना। तो डी कौन रहा था? हाइड्रोजन के एक समस्थानिक होता, ड्यूटेरियम बोला जाता। हाइड्रोजन के एक समस्थानिक होता का ड्यूटेरियम, तो बोले ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, या ऐसा कैसे कहता है? ड्यूटेरियम से ही बना रहा था। ड्यूटेरियम का चीज होता हाइड्रोजन के एक समस्थानिक होता। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के एक समस्थानिक होता, तो ओके बना के कठोर जल बना था। कठोर जल जो होता वो मत वो कपड़ा धोआ ना, जैसे कठोर जल है उसी का तू कपड़ा धोवा तो कपड़वा में धप्पा धप्पा पड़ जाता, सफेद 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 का पड़ जाता, धप्पा पड़ जाए। जैसे कहू वो वाला सा पानी देखे जो में नमक नमकीन पानी, जहाँ नमकीन पानी हो हुआ नमकीन पानी से कपड़ा धोती का हो जाता, धप्पा धप्पा सफेद सफेद ऊपर दाग पड़ जाता कपड़वा पे। लेकिन ओका अपमार्जक से बहन धो जा, अपमार्जक मतलब निर्मा, अपमार्जक से बहन धो जा तू कहो का खराब नहीं हो। जैसे ये वाला कपड़ा साफ हो तो वैसे तेरा वो कपड़ा साफ हो। तो कहूँ कहूँ जहाँ पानी कमी होता, जहाँ का रहा था पानी कमी रहा था, तो हुन पे कपड़ा धोने के लिए ई वाले वाटर का प्रयोग करी, खराब वाटर मतलब जल जल पिए लायक नहीं है। या कौन जल है जिनमें से मिलावा जाए, मिलाव का रही लवण, मतलब नमकीन पानी रही। नमकीन पानी जो होता ऐसे मन कपड़ा धोगा तो धब्बा आ जाता, दाग आ जाता ऊपर सफेद सफेद, तो ओका हटावे के लिए दाग न पड़े। अब भाई देखा अगर मृदु जल का प्रयोग कर रहे हैं पे कपड़ा धोने के लिए, तो पानी को ऐसे कमियां है, और ये वाले जल का प्रयोग करिए अगर कपड़ा धोने के लिए तो ढेर न खराब जाइए उनका पैसा, जल फालतू में जाइए उनके। तो ये अच्छा कहा दिन वही जो नमकीन वाला जल आज समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, तो ये वाले नमकीन जल से क्या करते हैं कपड़ा धोते हैं, लेकिन क्या क्या प्रयोग करते हैं अपमार्जक। अपमार्जक न रहे तो लोग बहुत दिक्कत होता, तो बड़े अपमार्जक का निर्माण करा गया, अपमार्जक बना हुआ। ऐसे कहा होता कि चाहे जो जल हो चाहे जैसे जल हो सब में काम करिए। तो ये जो अपमार्जक होता कठोर जल और तथा मृदु जल दोनों काम करता।
ये के काटे सूत्र आटे ना, इस सबको पीडीएफ फॉर्म में तो के लोग का ग्रुप पे भेज देवा जाए और पर लिख ले, ठीक है। अब कल से कहा लो कि एक नया चैप्टर चालू हुई जेके नाम है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता अनुवांशिकता जैसे पढ़ाई देवा जाए तुरंत कहा लो के पाठ का हो जाए खत्म, पूरा विज्ञान खत्म हो जाए। अनुवांशिकता के बाद लास्ट चैप्टर आटे, ठीक बा ना, लास्ट आटे एक बाद पाठ का हो जाए पूरा किताब खत्म। तो आगे के लिए कल से मिला जाए।